नमस्कार, मैं ईशा दुबे और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं स्वागत करती हूं आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नववर्ष नवरात्र में। मेरे साथ यहाँ पे देश के जाने माने पंडित जी पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे खास कार्यक्रम नववर्ष नवरात्र में। आज नवरात्र का तीसरा दिन है, यानी आज का जो दिन है वो माता चंद्रघंटा को समर्पित होता है। तो पंडित जी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि चंद्रघंटा माता का स्वरूप कैसा है, कैसे उनकी पूजा की जाए, कुछ खास उनके बारे में जो ऐसी बात जिससे जो हमारे जो भक्त हैं उनका अगर पालन करें तो उन पर माता अपनी कृपा बरसा सकें। जय माँ चंद्रघंटेति। पार्वती का स्वरूप है, इसे चंद्रघंटेति कहता है। भगवान शिव जब पार्वती ने तपस्या की और वो शिव को प्राप्त करना चाहती थी तो भगवान शिव उनको लेने पहुंच गए अपने अघोरियों, अपने उस स्वरूप के साथ जो अघोरी रूप था उनका। तो उनको देखकर उनकी माँ, पार्वती की माँ मैना देवी मूर्छित हो गई, सब तरफ हाहाकार मच गया। तो उस पार्वती ने उस वक्त अपना चंद्रघंटेति का रूप बनाया और शिव को कहा कि आप एक सम्य सभ्य राजकुमार के रूप में आए ताकि ये सब वातावरण ठीक हो जाए। तो उन्होंने वही राजकुमार के रूप में आए। जब माँ चंद्रघंटेति ने उनको कहा कि आप आए तो आए, उन्होंने पहले की जितनी भी घटनाएं थी उनको विलोप कर दिया, उनको विस्मृत कर दिया। वो चंद्रघंटेति के रूप में प्रकट हो गई। सुगंधित अलौकिक चीज़ों को देने वाली है माँ चंद्रघंटेति। माँ चंद्रघंटेति वो देवी है जिसको याद करते हैं तो हमें अलौकिक चीज़ों के दर्शन होते हैं। सुगंधित वातावरण होता है, मस्तक पे अर्ध चंद्रमा विराजित है, हाथ में घंटा विराजित है। घंटा ही क्यों, जब किसी भी विपदा को खत्म करना हो तो घंटे घड़ियाल बजाए जाते हैं, जंगल में जाते हैं तो शोर मचाते हैं ताकि जानवर भाग जाएं। तो बुराइयों को दूर करने के लिए, बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए, बुरी राक्षस प्रवृत्ति को दूर करने के लिए चंद्रघंटेति आई थी और उसने जितनी बुराइयां थी खत्म करी और एक सौम्य रूप धारण करा। उन्हें हम माँ चंद्रघंटेति कहते हैं। तो देखा आपने कि माँ चंद्रघंटा के बारे में पंडित जी ने जो भी बातें आप लोगों को बताई। अगर किसी को भूत पिशाच से डर लगता है या कुछ बुरे सपने आते हैं तो वो आज के दिन अगर माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं तो माँ ज़रूर उन पे कृपा बरसाती हैं। तो पंडित जी ये तो बात हो गई माता चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में, लेकिन अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को सटीक पूजा विधि बताएं और आसान ऐसी पूजा बताएं जो हमारे भक्त कर सकें, जो दर्शक देख रहे हैं वो कर सकें और माता की कृपा पा सकें। माँ का ये रूप एक शक्ति का रूप होता है। सुगंधित वातावरण के अंदर माँ प्रसन्न होती है तो अपने धूप दीप जलाएं, सुगंधित जलाएं, सुगंधित वातावरण करें। श्वेत वस्त्र में जिनमें थोड़ी चमक हो उनको पहनकर माँ का कहते हैं ध्यान करें, धूप दीप से उनकी अर्चना करें, आरती करें। दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाएं क्योंकि वो चंद्रघंटेति है तो दूध उनको विशेष प्रिय है। तो पंडित जी ये तो हो गई पूजा विधि की बात, लेकिन जो भक्त व्रत रख रहे हैं वो ऐसी कौन सी चीज़ों का ध्यान रखें कि वो ना करें। कहते हैं कि व्रत में ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, तो इस तरह की कोई ऐसी जानकारी जो आप हमारे दर्शकों को दे सकें। सुगंधित वातावरण में अलौकिक चीज़ों के दर्शन को महत्व देते हैं तो सुगंधित वातावरण रखें, धूप दीप से इनकी ये कहते हैं पूजा आराधना करें, दूध से बनी चीज़ों को उनका भोग लगाएं, खीर बनाएं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दूध से बनती हैं। दूध इनको विशेष प्रिय है। चंद्रघंटेति है, मस्तक पे चंद्रमा विराज है, हाथ में घंटा विराज है, इसलिए उनके आने से हर तरफ एक सुगंधित वातावरण हो जाता है। हमें अलौकिक चीज़ों के दर्शन होते हैं और जब कभी अगर आप ध्यान करें और उस ध्यान में आपको ऐसी आवाज़ें सुनाई दे तो अपने आप को घबराए नहीं, ये सोचे कि देवी की कृपा बरस रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, हमको हमारे दर्शकों को माता चंद्रघंटा से जुड़ी इतनी जानकारी विस्तार से देने के लिए। हम कल फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे नवरात्र के चौथे दिन की। तब तक के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।